हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्रीकांत प्रसाद पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की वैकेंसी आ चुकी है। इसका नोटिफिकेशन के बारे में मैंने पूरा डिटेल एक वीडियो, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो मैंने हर चीज़ यहाँ पे बता दिया था। और आपने, उम्मीद करता हूँ आप वो वीडियो देखे होंगे और वीडियो अच्छे समझ में भी आया होगा। ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसकी वैकेंसी को फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाना है। वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने इस चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलते ही यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम जो आपका है वो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है। और फर्स्ट नेम को एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा से डालना है। ठीक है। मिडिल नेम अगर आपका है तो डालिए, नहीं तो आप नेक्स्ट चले जाइए। ठीक है। फिर लास्ट नेम आपको डाल देना है। फिर आपका जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर आपको डालना है। ठीक है। फ़ोन नंबर डालने के बाद फिर आपका जो ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे डोमेन नेम आपका अपना चूज़ कर लेना है। फिर से कंफर्म करना है आपको ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी दोबारा से, मतलब यहाँ पर आपको है कि ये सेम होनी चाहिए। तो देखिए, कंफर्म ईमेल आईडी पे यहाँ पे आपको डोमेन नेम आपको खुद से यहाँ पे डालना है कंफर्म ईमेल आईडी पे। ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन नेम आपने खुद से यहाँ पे डाला, फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और उसका ये पासवर्ड हो गया, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे संभाल के रखना। और आप फ्यूचर में आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप ये यहाँ से आप खोल सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर। ठीक है। अब यहाँ पे रही फ़ोटो की बात। तो फ़ोटो की बात में आपको भी मैं यहाँ पे क्लियरली बता देना चाहूँगा। फ़ोटो में जो था, वो फ़ोटो में करना क्या था कि आपको स्कैन फ़ोटो डालना है। आपका जो फ़ोटो है वो डालना है। फ़ोटो की साइज़ के बारे में जो गाइडलाइंस है पूरे क्लियरली यहाँ पे दी रखी है। आपका जो फ़ोटो, जो इमेज होना चाहिए 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, या फिर आपका साइज़ जो होगा वो 20 KB से 50 KB के अंदर का जो फ़ोटो का साइज़ होगा। ठीक है। यहाँ से फिर आपको चूज़ कर लेना होगा। ठीक। फिर उसके बाद आई कंफर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फ़ोटो, ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक पे भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। ठीक है। सिग्नेचर आपका कैपिटल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर के लिए भी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है। सिग्नेचर के लिए गाइडलाइंस आपका ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर वाइट पेपर पे होनी चाहिए। ठीक है। उसका जो आप साइज़ होगा, उसका साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ओके। तो 10 KB से 20 KB के बीच में करने के बाद फिर आपको आई कंफर्म दैट इट इज़ माई वैलिड सिग्नेचर ऐसे पे क्लिक आपको कर देना है। ओके। उसके बाद जो फ्रेंड्स, आपका जो भी जोन है उस जोन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पटना सिलेक्ट कर लिया, तो पटना सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद रीज़न आपका जो है पटना में, आप किस जगह के, सपोज आप पटना से ही हो तो आपको वो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टेट यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे बिहार आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आपका जो लैंग्वेज है, जैसे आप अगर हिंदी अगर अच्छे जानते हो तो हिंदी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। लोकल रेसिडेंट के स्टेट और यू वांट टू अप्लाई फॉर, मतलब आप इस स्टेट के लोकल रेसिडेंट हो तो आपको यस पे अप्लाई करना है। ठीक है। तो यस पे अप्लाई करना है। हैव यू अप्लाइड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई का, मतलब पहले कभी आपने अप्लाई किया, अगर हाँ नहीं तो नहीं करना है। अगर तो आप नो, मैक्सिमम लोग मेरे को जहाँ तक पता है कि नहीं किए होंगे, तो नो पे आपको क्लिक करना है। फिर आपका जो कैटेगरी हो, कैटेगरी पे आप जाकर आपको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका जनरल है तो ओबीसी है, तो जो भी है आपका उस पर आपके आपका आकर क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सपोज ओबीसी हो तो ओबीसी पे आपने आकर क्लिक कर लिया। ठीक है। ओबीसी पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा नो चेंज इन द, ये तो हो गया कि ठीक है अब चेंज नहीं होगा। अगर आपने कुछ, प्लीज़ सोच समझ के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपके अगर डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। फिर क्या करना है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। फिर आप अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ भी आपको नो करना है। यस है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। डिसेबल भी नहीं तो यहाँ भी नो पे क्लिक करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल इन एक्शन, ये भी नो पे क्लिक कर देना है आपको। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही कुछ काम करते हो तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पीएफ नंबर है तो पीएफ डाल देना। ठीक है। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडोड, मतलब ये चीज़, अगर आप विडोड है, अगर आप डाइवोर्स वुमेन है तो उसके लिए भी आप अगर है तो हाँ, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। आपका जो रिलीजन है, आप हिंदू है तो हिंदू पे आप क्लिक कर दो। फिर आपका
माइनॉरिटी, डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी? नो, नो माइनॉरिटी कम्युनिटी पे आप बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप नो पे ही क्लिक करना है, ठीक है। नेशनलिटी तो सबको पता है इंडियन होती है। फिर आपको आई इंटेंड टू ब्रिंग द आईडी कार्ड, आपको अपना एक आईडी कार्ड लेके जाना ही है, ठीक है। आईडी कार्ड में जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी, अगर आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपको आधार कार्ड एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पे आपको फिल करना होगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आईडी प्रूफ नंबर हो गया। सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम का सेंटर बिहार आपने सिलेक्ट किया था रीजन, इसलिए आपका एग्ज़ाम का सेंटर बिहार में ही कहीं पे आपको चूज़ करना होगा। बिहार में जैसे गया, मुजफ्फरपुर, पटना, तो अब मैंने यहाँ पे पटना ही चूज़ कर देता हूँ, ठीक है। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन एग्जामिनेशन, हाउ वुड यू लाइक टू पेपर, मतलब आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आप देना चाहते हो, ठीक है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, फिर उसका जेंडर मेल यहाँ पे डालना है। फिर आपका ट्विन सिस्टर अगर है तो ट्विन ब्रदर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर उसका नाम भी देना होगा, उसके जेंडर भी देने होंगे अगर है तो। अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। फिर यहाँ पे फादर का नाम, मदर का नाम, जो आपके 10th सर्टिफिकेट में, ठीक है। जो आपका एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही देना, ताकि आपको कुछ भी लेटर वेटर भेजा जाए तो आपको मिल सके कोई भी। फिर आपका अगर परमानेंट एड्रेस और अभी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपका जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए एड्रेस कोई चूज़ करना है, तो जो भी आप परमानेंट एड्रेस ही चूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओबीसी मैंने चूज़ किया था इसलिए 850 रुपये दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप SC ST के हो तो आप SC ST चूज़ करोगे तो आपको 150 रुपये ही यहाँ पे पेमेंट करना है। अब आते हैं हम अपने पेमेंट सेक्शन पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे ही फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब जब नेक्स्ट पे आओगे तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने का बारी है। तो यहाँ पर आपको SSC, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग जो आपका सर्टिफिकेट है वो डाल देना है, परसेंटेज डाल देना है, क्लास और ग्रेड जो भी है आपका, फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन जो भी है वो डाल देना है। 12th क्लास का भी वही चीज़ है, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और ये डाल देना है, ठीक है। ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट वाला डाल देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है। मेन आपका लैंग्वेज यहाँ पर लिख लेना है ऐसे कि क्या है लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आप में इंग्लिश में आपका क्या, रीड राइट स्पीक तीनों में आप अगर माहिर है तो तीनों चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर आप SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वेदर डिज़ायर ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम, मतलब प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपको चाहिए क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे एक डमी एडमिट कार्ड भी अपलोड होगा। अब आपको डमी एडमिट कार्ड में निकाल कर आपको डाउनलोड करके एक प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कैसे उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर देने का मौका मिलेगा। तो वो ट्रेनिंग आप ले सकते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यस कर देना, उसके लिए कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लग रहे, ठीक है। तो यस आप जैसे ही फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाइड सक्सेसफुली कर लेना है। फिर नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा जिसमें प्रीव्यू दिखाया कि हाँ आपका सब कुछ ठीक ठाक भरा हुआ है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद फिर अगर सही है तो आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है तो फिर से आपको बैक में जाना है। हाँ, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के पहले ये तीनों पे आपको एग्री कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे तो आपका ऐसा पेज खुल जाएगा। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको बस ऐसे ही फॉर्म फिलअप करना है फ्रेंड्स। फॉर्म फिलअप करने के बाद बस आपको बस उसका जब एडमिट कार्ड, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म फिलअप कर लेना है, करने के बाद बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है और बस एग्ज़ाम हमें आपको देना है बढ़िया से, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।